हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैनसर में आपका स्वागत है। इस स्टूडेंट में आपको देखने को मिलेगा आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 15 है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है विथ एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियोज़ आपके जो चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, मीन्स आपका जो पब्लिकेशंस का बुक्स नहीं है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली आपके जो बुक्स है उसके चैप्टर के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। सो चलिए बेटा, हम फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। इसमें आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन मिलता है आपका वल्लभ भाई पटेल इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। देन जो सेकंड है द नवाब ऑफ जूनागढ़ वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में ज्वाइन होना चाहते थे कौन? नवाब जो जूनागढ़ के थे। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन है द लास्ट किंग ऑफ कश्मीर वाज हरि सिंह। हरि सिंह जो लास्ट जो रूलर्स थे, राजा थे किसके? कश्मीर के। देन जो फोर्थ जो क्वेश्चन है इंडिया बिकम अ डेमोक्रेसी इन द ईयर 1947। जो आंसर है आपका 1947 है, क्योंकि उसी दिन वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में इस्टेब्लिश हुआ था। देन जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फिफ्थ नंबर का, इन 1954 इंडिया एंड चाइना साइन द पंचशील एग्रीमेंट्स। मीन्स जो 1954 को जो चाइना और इंडिया के बीच पंचशील एग्रीमेंट है वो हुआ था। देन सिक्स जो क्वेश्चन है इन 1956 द इंडियन स्टेट्स वेयर रीऑर्गेनाइज ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मीन्स जो इंडिया का जो स्टेट को फिर से जो लैंग्वेज के बेसिस पर रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सिक्स के आंसर हुए। सो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले हुए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पर आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन जिसमें है आपका हैदराबाद स्टेट वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। ट्रू है, हैदराबाद जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, वो एक प्रिंसली स्टेट था। देन जो सेकंड है महात्मा गांधी वाज असेंसेंड इन 1948। ये ट्रू है, उनकी हत्या कर दी गई महात्मा गांधी की। देन जो थर्ड क्वेश्चन है इंडिया वोन द वार अगेंस्ट चाइना इन 1962। ये आपका फॉल्स है। देन जो फोर्थ जो क्वेश्चन है द शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये भी आपका फॉल्स है, शिमला जो एग्रीमेंट है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच नहीं हुआ था। देन फिफ्थ नंबर का है रशिया इज वन ऑफ द कंट्री फॉर्म आफ्टर द यूएसआर वाज डिसॉल्व। ये आपका ट्रू है, यूएसआर जो थे उसके डिसॉल्व होने के बाद रशिया का फॉर्मेशन हुआ था। देन ये आपके जो हुए ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका आंसर है ब्रीफ वाले क्वेश्चन। बेटा इसमें आपको जो खुद के जो माइंड है उसका यूज करने, कुछ जो क्वेश्चन है आपको आंसर लॉन्ग लग सकते हैं, तो आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग टू आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। 1 और 2 पॉइंट्स नोट करके, पॉइंट्स में मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए। फर्स्ट का जो देखिए व्हाट वे आर द टू मेजर चैलेंजेस दैट इंडिया फेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंट। जो एक फर्स्ट जो था आपका क्राइसिस द रिफ्यूजी क्राइसिस था। देन जो सेकंड है कीपिंग द कंट्री टुगेदर एंड नॉट अलाउड इट टू ब्रेक इनटू इंडिपेंडेंट फ्रेगमेंट। मीन्स जो रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए वो उनको बसाना एक जो प्रॉब्लम था, साथ ही साथ जो इंडिया को जो उनको डिफरेंट जो पार्ट्स में, जैसे हमने देखा था आपका हैदराबाद है वो डिवाइड होना चाहता, जूनागढ़ अलग होना चाहता, तो सभी को यूनिटी में बना के रखना एक मेजर जो चैलेंज उस टाइम पीरियड में था। देन सेकंड जो क्वेश्चन है आपका हाउ वाज जूनागढ़ एनेक्स्ड टू इंडिया। जूनागढ़ को कैसे इंडिया में शामिल किया गया? सो यहाँ पर जूनागढ़ वाज अ स्मॉल सी पोर्ट स्टेट इन खैतवाड़ा। जो एक स्मॉल जो सी पोर्ट था, जो नवाब थे जूनागढ़ के वो ज्वाइन होने वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान वाइल द पीपल ऑफ द स्टेट वांटेड टू ज्वाइन इंडिया। नवाब चाहता था पाकिस्तान में जाना, बट वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते थे इंडिया में शामिल होना। सो द इंडियन आर्मी है वहाँ पर भेजा जाता है, वाज सेंट टू टेक ओवर द स्टेट। द नवाब फ्लेड टू पाकिस्तान एंड जूनागढ़ बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। सो नवाब है वो कहाँ? पाकिस्तान भागकर चला जाता है और जूनागढ़ है वो इंडिया के पार्ट्स में शामिल हो जाता है। देन जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका थर्ड जो क्वेश्चन हाउ वाज हैदराबाद एनेक्स्ड टू इंडिया। हैदराबाद को कैसे अंडर कंट्रोल में इंडिया में शामिल किया गया? सो हैदराबाद enjoy a special position as the largest princely state of India. The Nizam declared Hyderabad to इंडिपेंडेंट। लार्जेस्ट जो प्रिंसली स्टेट था आपका हैदराबाद, देन वहाँ के जो निज़ाम थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। बट इंडियन जो लीडर जो है उनको सोचते हैं कि ये जो इंडिया का जो यूनाइटेड जो नेशन है, हम एक कंट्रीज़ की अखंड भारत की बात करते हैं। सो वहाँ पर जो ग्रेव डेंजर इफ दिस वाज अलाउड टू
हैपन मीन सेंट्रल पोजीशन में था आपका हैदराबाद, तो अगर वो इंडिपेंडेंट रहता तो यहाँ की जो इंटीग्रिटी है उसके लिए नुकसानदेह था। सो इंडियन ट्रूप्स वेयर सेंट टू हैदराबाद, हैदराबाद भेजे गए भारतीय सैनिक। देन गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दैट इट वाज नॉट अ वार बट अ पुलिस एक्शन इन द हैदराबाद एनेक्स टू इंडिया। मीन्स वहां पर जो सैनिक भेजा गया, गवर्नमेंट ने कहा कि ये वार कोई लड़ाई युद्ध नहीं है, हम बस पुलिस है उसको लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए वहां भेज रहे हैं, और फाइनली जो हैदराबाद को इंडिया में मर्ज कर लिया जाता है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द रूलर ऑफ कश्मीर ज्वाइन इंडिया। कश्मीर के जो रूलर थे हरि सिंह, वो इंडिया में क्यों ज्वाइन होते हैं? तो कश्मीर के हिंदू जो रूलर्स थे, वहाँ के जो महाराजा हरि सिंह थे वो मुस्लिम मेजोरिटी पर शासन कर रहे थे। मीन्स पॉपुलेशन वहाँ का मुस्लिम ज़्यादा था और राजा था आपका हिंदू। हरि सिंह जो चाहते थे कि जो उसका जो सीक्रेट होप था कि वो जो है इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, बट इसी समय क्या हुआ कि जो कश्मीर है वहाँ पर जो पठान जो ट्राइब्स है जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं वो वहाँ पर आक्रमण कर देते, हमला कर देते हैं। देन हरि सिंह इंडिया से अपील करता है, अपील टू इंडिया फॉर हेल्प एंड इन रिटर्न द एग्रीड टू ज्वाइन इंडिया। उसके जब वो हेल्प चाहते हैं कि जो पठान ट्राइब्स है उनको वहां से भगाया जाए, उसके बदले वो इंडिया में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो ऐसे कश्मीर जो है इंडिया में ज्वाइन होता है। सो ये आपके ब्रीफ फोर्थ के आंसर। देन फिफ्थ, व्हाट आर द 5-year प्लान्स विच प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस। सो इन 1950 में प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा एक प्लानिंग कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया जाता है, और वो प्रिपेयर करते हैं क्या, प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, जिसे हम 5-year प्लान्स के रूप में जानते हैं। द रिजल्ट वाज द सक्सेशन ऑफ 5-year प्लान्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट मॉडल ऑन द 5-year प्लान ऑफ द सोवियत यूनियन। सो ये 5-year जो प्लान है वो किसका मॉडल था, सोवियत यूनियन से अडॉप्ट किया गया था। देन थ्रू दिस प्लान्स इंडिया में ग्रेट डेवलपमेंट। सो इस प्लान के आने से इंडिया को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है। फिफ्थ के आंसर। देन जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन 6, लिस्ट ऑल द कंट्रीज दैट नेबर इंडिया। इंडिया के जो पड़ोसी जो देश है उसके नाम नोट करने, पाकिस्तान है आपका, बांग्लादेश है, चाइना है, नेपाल है आपका, भूटान है और आपका म्यांमार, साथ ही साथ आपका श्रीलंका। सो ये नेबरिंग कंट्रीज थे हमारे। देन एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट्स, मीन्स किसी के साथ अलाइनमेंट समझौते में नहीं होने। सो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस, देयर वे 2 सुपर पावर इन द वर्ल्ड, द यूएसए एंड द यूएसएसआर। यूएसआर और जो आपके यूएसए थे वो 2 जो सुपर पावर थे। सो इंडिया टुक द स्टैंड ऑफ पॉजिटिव न्यूट्रली बाय नॉट अलाइंग इटसेल्फ विथ आइदर ऑफ देम एंड अदर टू अ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट्स। मीन्स वो जो है किन्हीं दोनों सुपर पावर के साथ कोई एग्रीमेंट्स नहीं करते, उनके साथ कोई अलाइनमेंट में नहीं होता, और दोनों के साथ वो जो है इक्वली नॉन अलाइनमेंट में जो बिना समझौते के रहना पसंद करते हैं, ताकि जब जिनको जरूरत हो उनके साथ वो हेल्प ले सके। सो बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं आपका आंसर डिटेल वाले क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर इसके जो क्वेश्चंस है आपके आंसर जो है लॉन्ग लगते हैं तो कुछ जो पॉइंट है आप ऑलरेडी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आंसर मैंने पॉइंट्स में प्रोवाइड्स किए हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ कंप्लीट वॉच ज़रूर कीजिए, ताकि जो ये वीडियोस है अदर जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके, साथ ही साथ मेरे लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए हम जो आंसर स्टार्ट करें। सो इंडिया वाज डिक्लेयर टू बी अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, देन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वालिटी जस्टिस एंड लिबर्टी फॉर ऑल यूनियन सिटीजन्स। मीन्स यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में इंडिया को कैटेगराइज किया जाता है। यहाँ पर इक्वालिटी जस्टिस और लिबर्टी है वो जितने भी सिटीजन है उनको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ ऑल इंडियंस ऑफ द एज ऑफ 18 वीआर गिवन द राइट टू वोट। यहाँ पर जितने भी जो इंडियन है जिनका जो एज है 18 ईयर्स है उनको राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया है। देन द मेन आर्किटेक्ट जो थे इंडियन के वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ड्राइव हेवीली फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन। वेस्टर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे लाइक यूएसए आयरलैंड कनाडा, वहाँ से कुछ जो इंपॉर्टेंट जो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स है उनको लिया गया है। साथ ही नेक्स्ट इंडिया वाज अ मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चर एंड मल्टी लैंग्वेज कंट्रीज। में यहाँ पर डिफरेंट जाति धर्म के लोग रहते हैं। सो हिंदी को जो यहाँ का जो नेशनल लैंग्वेज बनाया गया है, साथ ही साथ जो इंग्लिश को कंटिन्यू कहा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज में, ताकि किसी भी पार्ट के जो इंडियंस है उसको कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
देन द स्टेट्स वेयर रीऑर्गेनाइज किया गया कब, बेसिस ऑफ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टू रीऑर्गेनाइज किया गया। सो ये कुछ जो बेसिक जो क्या थे फीचर्स थे इंडियन डेमोक्रेसी में, कुछ जो पॉइंट आप इसकी भी करना चाहे तो कर सकते हैं। देन जो सेकंड की आपके क्वेश्चन से, गिव एन अकाउंट ऑफ द वार्स एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई उस पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करने हैं। सो इंडिया एंड पाकिस्तान हैव शेयर अ strained relationship ever since the accession of Jammu and Kashmir to इंडिया। मीन्स जो जम्मू और कश्मीर को अपने पार्ट्स में लेना है, इससे रिलेटेड दोनों के रिश्ते हैं हमेशा खराब होते रहे। पाकिस्तान है वो चाहते थे कि लिबरेट करना, आपका जो कश्मीर है उसको आज़ाद करवाना चाहता था। इस कारण से दोनों के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लड़ाइयाँ हुई। जिसमें इंडो पाकिस्तान वार है वो फर्स्ट टाइम हुआ 1965 में, एंड जो सेकंड जो वार हुआ 1971 में, जिसमें बोथ वार्स वेयर वन बाय इंडिया, दोनों में इंडिया की जीत हुई। देन जुलाई 1972 को द शिमला अकॉर्ड्स वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। शिमला जो समझौता हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच। देन साथ ही साथ इन मई 1999 आर्म इंट्रोड्यूसर एंड पाकिस्तानी सोल्जर्स इंटर कश्मीर एंड टुक कंट्रोल ऑफ हाई रेंज ऑफ कारगिल इंडिया ऑन द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट्स में। जो पाकिस्तानी जो सोल्जर्स है वो इंडिया का जो कारगिल वैलीज है वहाँ पर वो इंटर हो जाते हैं और उसको अपने अंडर कंट्रोल में लेते हैं। भी लड़ाइयाँ होती है, देन इंडिया जो है कारगिल जो कॉन्फ्लिक्ट है, कारगिल की लड़ाई है, उसको जीत जाता है। देन सिंस देन एफर्ट्स आर बिगन मेड बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान टू मेक देयर रिलेशनशिप मोर कॉर्डियल। मीन्स बाद में क्या हुआ कि जो समय के अकॉर्डिंग टू दोनों के जो रिलेशन है उसको बेहतर करने का प्रयास किया गया, बट दोनों के बीच समय समय पर लड़ाइयाँ भी होती गई, साथ ही साथ जो संबंध बेहतर बनाने के भी प्रयास किए गए हैं। सो ये आपके सेकंड के आंसर। देन जो थर्ड क्वेश्चन है, कीप अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द अप एंड डाउन्स इन द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच जो रिलेशन अप एंड डाउन्स होते गए उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। सो इंडिया एंड चाइना हैव एंजॉयड कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज फॉर मोर देन 2000 years. However, with the passage of time, the old friendship also change. मीन्स जो दोनों का जो रिलेशन है वो अभी का नहीं है, वो लगभग 2000 ईयर से ये जो रिलेशन चला रहा है और इनका जो रिलेशन है ये अप एंड डाउन्स होते गए। कभी जो है रिश्ते खराब हुए, कभी ठीक हुए। 1954 की बात करते हैं, इंडिया और चाइना के बीच जो पंचशील एग्रीमेंट्स होता है जहाँ पर एक्सेप्टेड द 5 प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंडली कोएग्जिस्टेंस। मीन्स दोनों के बीच जो एक 5 जो सिद्धांत पर जो समझौते होते हैं ताकि दोनों का रिलेशन बेहतर रहे। सो देन ट्रबल सून अक्रॉस द चाइना पब्लिश अ मैप विच इंक्लूड्स ओवर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरीज इन द हिमालयस। मीन्स चाइना जब अपना मैप पब्लिश करता है तो वो जो है इंडिया के जो हिमालयन रीजन्स वाले कुछ जो पार्ट्स है उसको अपने अंडर एरिया में दिखा देता है। सो देन इन 1956 चाइना इन्वेडेड तिब्बत एंड तिब्बत स्पिरिचुअल हेड द दलाई लामा फ्लैड टू इंडिया। जो चाइना है 1956 में तिब्बत पर अटैक करता है और वहाँ के जो धार्मिक जो गुरु हैं दलाई लामा वो इंडिया में आ जाते हैं। सो चाइनीज फोर्स अटैक इंडिया इन 1962 में चाइनीज जो फोर्स है वो इंडिया में अटैक कर देते हैं। देन वो एंड डिफेटेड द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी को डिफेटेड कर देते हैं। देन रिलेशनशिप विद चाइना वर्सेंड इन द 1960s एंड 70s। मीन्स जो दोनों के बीच जो रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा खराब था 1916 और 17 के बीच। देन देयर हैज़ बीन कॉन्शियस एफर्ट्स ऑन बोथ साइड टू इम्प्रूव रिलेशन। बाद में दोनों के द्वारा प्रयास किए गए। अभी जो गलवान जो घाटी में जो चाइना के द्वारा फिर से हमारे एरिया को कब्जे में ले लिया गया, तो उस टाइम पीरियड में भी हमने देखा था कि जो दोनों के जो रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। सो नेक्स्ट बेटा हम आपके जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं उसकी बात करें। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस द इमीडिएट चैलेंज फेस द इंडियन लीडर्स वेयर। वो क्या जो चैलेंजेस है फेस किए, तो मोर देन 1 ऑप्शंस कुड बी करेक्ट, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। सो फर्स्ट जो पॉइंट्स आपका मिलियंस रिफ्यूजीज आए थे उनको प्रोवाइड करना था फैसिलिटीज़, इलेक्शन होल्ड करने, फिर गवर्नमेंट्स बनाना ये प्राथमिकता नहीं था, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करना वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कंट्री को टुगेदर्स करना है, एक फ्रेगमेंट ना हो इसके लिए बचाना था। तो ये आपका ए और जो डी पॉइंट्स है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, who was chosen to head the Indian State Department and oversees the integration of princely state with the Indian Union। प्रिंसली स्टेट है उनको एक करना है तो उसके लिए किनको चुना गया था, तो यहाँ पर बी आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको इंडिया को एक में अखंड भारत बनाने के लिए उनको चुना गया था, जो उस समय के हमारे होम मिनिस्टर थे। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वॉलंटरी ज्वाइन द इंडियन
यूनियंस कौन से, जूनागढ़, मैसूर, हैदराबाद या फिर आपका कश्मीर। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। मैसूर के जो प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स थे वो ऑटोमेटिकली अपने आप से वो मैसूर वाले जो है वो शामिल हो जाते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स ऑन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्स में जनवरी 30 1948 या फिर जनवरी, ये इसके आंसर तो आपको इजीली पता है, जनवरी 26 1950। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द मेन आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, दिस प्रिंसिपल फॉर्म द बेसिस ऑफ विच रिलीजन्स। सो इंडियन जो आपके जो इक्वालिटी और डेमोक्रेसी है वो हिंदुज्म, बुद्धिज्म, आपके जो इस्लाम्स, तो ये सी आपका पॉइंट है, बुद्धिज्म से ये प्रेरित था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। देन जो नेक्स्ट जो आपका सिक्स जो क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्टेट वेयर रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो आपका ए पॉइंट से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सिक्स का आंसर आपका ए। देन इन 1972 द शिमला एकॉर्ड्स वाज साइंड बिटवीन, शिमला समझौता किनके बीच हुआ था, सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो आपका 7 के आंसर हुए। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड ईस्ट पाकिस्तान चूज टू ब्रेक अवे फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, मीन्स ईस्ट जो पाकिस्तान है उस समय बांग्लादेश था, जो बांग्लादेश अभी का है उस समय ईस्ट पाकिस्तान से, सो ट्रीटेड ए कॉलोनी बाय वेस्ट पाकिस्तान। ये आपका ट्रू पॉइंट्स है। सो ऑफिशियल लैंग्वेज शेख मुजीबुर रहमान नॉट अलाउड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, सो यहाँ पर डी पॉइंट, ऑल ऑफ द एबव, सभी जो पॉइंट थे जिसके कारण से जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग हो जाता है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, टू इंडिया एंड चाइना शेयर फ्रेंडली रिलेशंस इनिशियली, व्हाट एक्ट ऑफ द चाइनाज कॉज टेंशन इन द रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, जो मैप पब्लिश किया जाता है उसके कारण से दोनों के जो रिलेशन है वो खराब हो जाते हैं। तो कौन सा पॉइंट आएगा आपका बी, चाइना पब्लिश अ मैप विच शोड लार्ज पोर्शन ऑफ द इंडियन हिमालयस एज बिलोंग टू चाइना। सो ये 9 के क्वेश्चन के आंसर हुए। देन लास्ट जो क्वेश्चन आपका, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट फॉलोड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया मीन दैट, नॉन अलाइनमेंट मीन्स होता है कि आपके जो इंडिया नॉट इंटरफेयर फाइट अगेंस्ट ईस्ट और वेस्ट, इंडिया वुड नॉट अलाइन इटसेल्फ विद आइदर द यूएसए और द यूएसआर बट स्टे न्यूट्रल। सो ये आपका सी पॉइंट से आपका क्या हो जाएगा, दोनों किसी के साथ उसका समझौता नहीं होता है, वो सभी के साथ, दोनों के साथ यूएसए और यूएसआर है उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन बना के रखते हैं। तो ओके बेटा, यहाँ पर आपका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस है वो कंप्लीट होते हैं। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है या फिर आप किसी भी तरीके से मेरे से सब्जेक्ट रिलेटेड हेल्प चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए, या फिर आपके जो सोशल मीडिया के जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसके थ्रू मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका जो जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास बिल्कुल करूंगा। सो ओके बेटा, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू।